मूसा की मृत्यु के तुरंत बाद 5 अलौकिक घटनाएं घटीं और उन्होंने इतिहास की धारा पूरी तरह बदल दी। इनमें से पहली घटना इतनी रहस्यमय थी कि आज भी कई लोग उस पर यकीन नहीं कर पाते। शोधकर्ता और विद्वान अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में क्या हुआ था। कुछ लोग इसे ईश्वर का प्रत्यक्ष हाथ मानते हैं तो कुछ इसे ईश्वरीय न्याय मानते हैं। लेकिन एक बात निर्विवाद है, मूसा के जाने के बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहा। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उसका शरीर कभी नहीं मिला और उस लाश को लेकर स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच एक सच्चा आध्यात्मिक संघर्ष हुआ था। और इससे भी बढ़कर, क्या आप जानते हैं कि जिस दिन मूसा की मृत्यु हुई उसी दिन स्वर्ग से आने वाला भोजन प्रकट होना बंद हो गया। उसकी मृत्यु के बाद जो हुआ वह इस कथा को समझने के आपके तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। 120 साल जीने और दशकों तक इस्राएल का नेतृत्व करने के बाद मूसा नेबो पर्वत पर चढ़ता है, उस प्रतिज्ञात देश पर विचार करता है जहां वह कभी कदम भी नहीं रखेगा और वहां अपना प्राण त्याग देता है। और यहीं से बाइबल की सबसे आश्चर्यजनक कहानियों में से एक शुरू होती है। लिखा है कि परमेश्वर ने स्वयं उसे मोआब क्षेत्र की एक घाटी में दफनाया था। यह अनोखा है क्योंकि परमेश्वर द्वारा किसी को व्यक्तिगत रूप से दफनाने का कोई अन्य उदाहरण नहीं है। सबसे खास बात यह है कि आज तक किसी को भी इस कब्र का स्थान पता नहीं चल पाया है। लेकिन यह स्थिति और भी रहस्यमय हो जाती है जब हम यहूदा की छोटी पुस्तक के 9वें पद को पढ़ते हैं, जहां यह प्रकट होता है कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने मूसा के शरीर के लिए एक आध्यात्मिक युद्ध में शैतान का सामना किया था। लेकिन शत्रु उस शरीर को इतनी बुरी तरह क्यों चाहता था? कुछ विद्वानों का सुझाव है कि शैतान का इरादा कब्र को पूजा स्थल में बदलने का था, जिससे लोग सच्चे परमेश्वर से विमुख हो जाए। कल्पना कीजिए, वह व्यक्ति जो प्रभु से आमने सामने बात करता था मूर्ति पूजा की वस्तु में बदल गया। अन्य लोग तर्क देते हैं कि शैतान ने मूसा के पाप के कारण शरीर पर अधिकार का दावा किया जब उसने चट्टान से बात करने के बजाय उस पर प्रहार किया। यह विवाद इतना तीव्र था कि मिकाएल को ईश्वरीय अधिकार का आह्वान करना पड़ा और घोषणा करनी पड़ी, प्रभु तुम्हें डांटे। परिणाम यह हुआ कि मूसा का शरीर गायब हो गया। ईश्वर ने उसे इस तरह छिपाया था कि 3400 से ज्यादा सालों के अनगिनत प्रयासों के बावजूद कोई भी खोजकर्ता, पुरातत्वविद या खजाना खोजी उसे ढूंढ नहीं पाया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सदियों बाद नए नियम में मूसा एक असाधारण दर्शन में जीवित प्रकट होता है और रूपांतरण पर्वत पर यीशु से बातचीत करता है। जो पहले ही मर चुका था वह ऐसा कैसे प्रकट हो सकता है? उसकी मृत्यु से जुड़ी एक और पहेली, किसी दिखाई देने वाली कब्र का न होना और उसके शरीर का गायब होना दर्शाता है कि यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि ईश्वरीय घटनाओं के एक क्रम की शुरुआत थी जिसने इस्राएल के भाग्य को फिर से परिभाषित किया। और अगली सुबह पहला बड़ा संकेत हुआ, मन्ना। वह भोजन जो 40 वर्षों से रोजाना आसमान से गिरता था, गिरना बंद हो गया। अब लोगों के बचने का क्या होगा? वह स्वर्गीय भोजन, जिसका वर्णन शहद के समान मीठे स्वाद वाले एक सफेद पदार्थ के रूप में किया गया है, हमेशा उपलब्ध था। उन्हें बस अपने तंबू छोड़कर उसे इकट्ठा करना था। लेकिन अचानक कुछ भी नहीं बचा। जमीन, जो कभी खाने पीने की चीजों से ढकी थी, अब सिर्फ रेत और पत्थर ही दिखाई दे रहे थे। भीड़ में भय और निराशा छा गई। मन्ना के बिना हम कैसे रहेंगे? यही सवाल लाखों लोगों के बीच गूंज रहा था। मूसा की मृत्यु और यर्दन नदी पार करने के साथ एक नई चुनौती का समय आ गया था। परमेश्वर स्पष्ट रूप से कह रहे थे, अब जमीन तुम्हारे पास है, उस पर काम करो। यह एक बड़ा बदलाव था। सिर्फ इकट्ठा करने के आदि लोगों को बोना, हल चलाना, इंतजार करना और कटाई करना सीखना था। कई लोगों ने नए नेता यहोशू के खिलाफ शिकायत की, यह याद करते हुए कि मूसा के समय में खाद्य सुरक्षा थी। लेकिन यहोशू अडिग रहा और समझाया कि वादा किया गया देश प्रचुर मात्रा में था और इसके लिए केवल मानवीय प्रयास और ईश्वरीय आशीर्वाद की आवश्यकता थी। शुरुआती महीने कठिनाइयों से भरे रहे। कुछ लोग भूखे रहे तो कुछ मिस्र की तरह सादा खाना खाने लगे। हालांकि जब पहली फसल आई तो उन्हें पता चला कि यह जमीन वाकई खास थी। गेहूं भरपूर उगता था, फल अतुलनीय रूप से मीठे थे
और जैतून के पेड़ों से भरपूर तेल निकलता था। ऐसा लग रहा था मानो जमीन ने 4 दशकों के इंतजार की भरपाई कर दी हो। फिर भी कई लोग मन्ना से वंचित रह गए। स्वर्ग से सीधे भोजन प्राप्त करना उन्हें प्रतिदिन इस बात का स्मरण दिलाता था कि परमेश्वर उनकी परवाह करते हैं। अब यह रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच गया था। यह अब बचकानी निर्भरता नहीं, बल्कि एक साझेदारी थी। परमेश्वर ने भूमि अर्पित की और उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन लोगों को काम करके उसका प्रबंधन करना था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह समय भुलाया न जाए। वाचा के संदूक के अंदर एक शाश्वत स्मृति के रूप में मन्ना का एक घड़ा रखा गया था। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करेगा कि एक समय था जब स्वर्ग पृथ्वी को प्रतिदिन भोजन देता था, और यह चक्र मूसा की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। इस घटना ने एक जबरदस्त सबक सिखाया। किसी चमत्कार का अंत ईश्वरीय त्याग नहीं होता, अक्सर यह सिर्फ विकास का संकेत होता है। इस्राएल के लोगों को एक नए दौर में ले जाया जा रहा था, जहां उनका विश्वास अब स्वर्ग से गिरने वाले मन्ना पर नहीं, बल्कि धरती पर किए गए परिश्रम और इस भरोसे पर निर्भर करेगा कि प्रभु उनके हाथों के फल पर आशीष देंगे। लेकिन मूसा की मृत्यु के साथ कुछ और भी गहरा बदलाव आया। परमेश्वर का अपने राष्ट्र से संवाद करने का तरीका। फिर कभी किसी को सृष्टिकर्ता से आमने सामने बात करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। अपने नेता को खोने पर इस्राएलियों ने ठीक यही प्रभाव महसूस किया। अचानक स्वर्ग का सीधा रास्ता बंद हो गया। 40 वर्षों तक मूसा ने एक अनोखे विशेषाधिकार का आनंद लिया था। वह परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ मित्र की तरह बातचीत करता था। जब प्रश्न उठते तो वह पहाड़ पर जाता और उत्तर लेकर नीचे आता। जब संकट आते तो वह सभा के तंबू में प्रवेश करता और ऊपर से समाधान लेकर प्रकट होता। ऐसा लगता था मानो ईश्वरीय सिंहासन तक उसका एक विशेष मार्ग था। उसकी मृत्यु के साथ यह सीधा संपर्क टूट गया। नेतृत्व संभालने वाले यहोशू में भी वैसी आत्मीयता का अभाव था। इससे बड़ी असुरक्षा की भावना पैदा हुई। अब हमारे लिए प्रभु से कौन बात करेगा? लोगों ने पूछा। उनके सामने निर्णायक निर्णय थे। भूमि पर विजय प्राप्त करना, क्षेत्रों का बंटवारा करना, विवादों का निपटारा करना। लेकिन मूसा के बिना ईश्वरीय इच्छा कौन प्रकट करेगा? फिर एक नई विधि सामने आई, ऊरीम और तुम्मीम। महायाजक के वक्ष शिलापट्ट में रखे जाने वाले 2 विशेष पत्थर, जिनसे परामर्श करने पर हां या नहीं का सीधा उत्तर मिलता था। अंतर की कल्पना कीजिए। पहले ईश्वर के साथ पूर्ण संवाद होते थे, अब मार्गदर्शन सरल संकेतों के माध्यम से मिलता था। यह टेलीफोन कॉल को धुएं के संदेशों से बदलने जैसा था। लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने की आदत डालनी पड़ी, जिनके उत्तर केवल इन विकल्पों से ही मिल सकते थे। बाद में भविष्यवक्ता भी उभरे। मूसा के विपरीत वे सीधे प्रभु से बात नहीं करते थे, बल्कि उन्हें स्वप्न, दर्शन और प्रतीकात्मक संदेश प्राप्त होते थे, जिनकी व्याख्या करने की आवश्यकता होती थी। यह प्रक्रिया अधिक जटिल और अक्सर भ्रामक थी। इस परिवर्तन ने गंभीर समस्याएं पैदा की। झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होने लगे, और वे कैसे पहचान सकते थे कि कौन सच्चा है? उन्होंने मानदंड स्थापित किए। भविष्यवाणियां पूरी होनी चाहिए थीं। वे मूसा के कानून का खंडन नहीं कर सकते थे और न ही लोगों को मूर्ति पूजा की ओर ले जा सकते थे। प्रत्यक्ष संवाद के अभाव ने लोगों के ईश्वर के साथ संबंध को भी बदल दिया। पहले वे जानते थे कि वे तत्काल उत्तर के लिए मूसा की ओर रुख कर सकते हैं। अब उन्हें लिखित कानून, पुजारियों और व्यक्तिगत प्रार्थना पर निर्भर रहना पड़ा। धार्मिक नेताओं को अधिक प्रमुखता मिली। उन्होंने ऊरीम और तुम्मीम से परामर्श किया, कानून की व्याख्या की और आध्यात्मिक मध्यस्थता प्रदान की। जो शक्ति पहले मूसा में केंद्रित थी, वह वितरित होने लगी, और इसने इस्राएलियों को आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने के लिए मजबूर किया। उनके लिए सब कुछ हल करने वाले किसी व्यक्ति के बिना उन्हें अधिक व्यक्तिगत विश्वास विकसित करने की आवश्यकता थी। प्रार्थना, कानून पर ध्यान और ईश्वरीय उपस्थिति की व्यक्तिगत खोज अनिवार्य हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह परिवर्तन राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक था। यदि वे हमेशा एक ही मध्यस्थ पर निर्भर रहे, तो वे कभी आध्यात्मिक परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार मूसा की मृत्यु ने उन्हें एक नए चरण में पहुंचा दिया।
यह परिवर्तन इतना गहरा था कि इसने इस्राएल के धार्मिक भविष्य को आकार दिया और अन्य परंपराओं को भी प्रभावित किया। भविष्यवक्ताओं, पुजारियों और धर्म ग्रंथों पर आधारित आदर्शवाद के कई धर्मों का आधार बने। लेकिन यह नाटक यहीं खत्म नहीं हुआ। मूसा की मृत्यु के तुरंत बाद लोग लगभग गृह युद्ध में फंस गए। यह इतना गंभीर था कि इस्राएल के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने से पहले ही उसे नष्ट कर सकता था। यह सब रूबेन, गाद और आधे मनश्शे के गोत्रों से शुरू हुआ, जिन्हें यर्दन नदी के पूर्वी किनारे पर जमीन दी गई थी। मूसा ने इस शर्त पर इसकी अनुमति दी थी कि वे अपने भाइयों को वादा किए गए देश पर विजय प्राप्त करने में मदद करें। मिशन पूरा हुआ, युद्ध जीते गए और फिर ये गोत्र अपनी जमीन पर लौट आए। समस्या तब पैदा हुई जब उन्होंने यर्दन नदी के तट पर एक विशाल वेदी बनाने का फैसला किया। दूसरे गोत्रों ने विद्रोह कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक और वेदी बनाने की? एकमात्र वैध वेदी तो तंबू में है। यह विद्रोह है, यह मूर्ति पूजा है। जल्द ही हजारों सैनिक अपने ही भाइयों पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। तनाव बहुत ज्यादा था और मूसा के हस्तक्षेप के बिना ऐसा लग रहा था मानो दशकों पुरानी एकता खून खराबे में बिखर जाएगी। शुक्र है कि टकराव से पहले उन्होंने महायाजक के पुत्र पीनहास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। उसने पूछा, तुमने यह वेदी क्यों बनाई है? क्या तुम यहोवा को त्याग रहे हो? जवाब हैरान करने वाला था। हमने यह वेदी बलिदान के लिए नहीं, बल्कि एक स्मारक के रूप में बनाई है। हम चाहते हैं कि भविष्य में कोई यह न कहे कि यर्दन नदी के उस पार रहने वाले लोग इस्राएल के नहीं हैं। यह वेदी हमारी एकता का प्रमाण है। इस गलतफहमी ने राष्ट्र की शांति लगभग छीन ली। इस घटना ने उजागर किया कि कैसे मूसा के दृढ़ नेतृत्व के अभाव ने लोगों को विभाजन के प्रति संवेदनशील बना दिया। प्रत्येक जनजाति स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी और इससे जहां सामूहिक भागीदारी बढ़ी, वहीं इसने निरंतर संघर्ष का मार्ग भी खोल दिया। क्षेत्र, जल और चरागाह को लेकर विवाद। रेगिस्तान में 40 वर्षों में बनी एकता टूटने लगी। यहोशू को एहसास हुआ कि लोग कितना जोखिम उठा रहे हैं और उसने एक बड़ी सभा बुलाई। सभी जनजातियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। नए मानदंड और गठबंधन स्थापित करना आवश्यक था। मूसा की उपस्थिति के बिना उन्हें आपस में एकता बनाए रखने के तरीके खोजने थे। इसी सभा से जनजाति के बुजुर्गों की संस्था का जन्म हुआ। प्रत्येक जनजाति के अपने प्रतिनिधि होते जो विवादों को सुलझाने के लिए अक्सर मिलते। यह विकेंद्रीकृत सरकार के एक प्रारंभिक मॉडल का उदय था। हालांकि उस लगभग गृहयुद्ध की स्मृति ने इस्राएल पर गहरे निशान छोड़ दिए। पूर्व में रहने वाली जनजातियों को हमेशा कुछ संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, वे ही सबसे पहले अपने शत्रुओं द्वारा पराजित हुई, अपनी इस्राएली पहचान खोने वाली पहली जनजातियां थीं। इस घटना ने दर्शाया कि कैसे मूसा की अनुपस्थिति ने एक खतरनाक सत्ता शून्यता पैदा कर दी। लोगों ने एक सम्मानित मार्गदर्शक खो दिया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अधिकार निर्विवाद था। अब उन्हें बातचीत, समझौता और राजनीति में आगे बढ़ना सीखना था। इस प्रक्रिया में एक विडंबना है। मूसा ने इस्राएलियों को वादा किए गए देश में प्रवेश के लिए तैयार करने में 40 साल समर्पित किए, लेकिन उसने उन्हें अपने बिना जीवन के लिए तैयार नहीं किया। शायद उसे लगा कि यहोशू ही काफी होगा। शायद उसने कभी उसकी अनुपस्थिति के प्रभाव की भयावहता की कल्पना भी नहीं की थी। उस अवसर पर बनाई गई वेदी को एक ऐसा नाम दिया गया जिसका अर्थ है साक्षी। यह पीढ़ियों तक उस दिन की याद दिलाता रहा जब इस्राएल ने लगभग खुद को नष्ट कर लिया था। यह वास्तव में एकता का प्रतीक नहीं था, बल्कि दृढ़ नेतृत्व के अभाव में मानवीय रिश्तों की नाजुकता का प्रतीक था। और फिर भी सबसे आश्चर्यजनक बात तो अभी शुरू ही हुई थी। इस सारे संकट के बीच इस्राएल खुद को खानाबदोश पूर्व दासों के एक समूह से एक स्थायी राष्ट्र में बदलने में कामयाब रहा। सवाल यह है, यह कैसे संभव हुआ? यह मूसा की मृत्यु ही थी जिसने इस परिवर्तन को मजबूर किया। 4 दशकों तक इस्राएल एक घुमंतू जाति के रूप में रहा। उनके पास अपना कोई भूभाग नहीं था, कोई सुव्यवस्थित सरकार नहीं थी। वे तंबुओं में रहते थे और जीवित रहने के लिए दैनिक चमत्कारों पर निर्भर थे।
वे एक संगठित राज्य से ज्यादा एक घुमंतू धार्मिक समुदाय थे। लेकिन मूसा के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। पहला परिवर्तन क्षेत्रीय था। केंद्रीकृत नेतृत्व के बिना प्रत्येक गोत्र ने भूमि के अपने हिस्से की जिम्मेदारी ले ली। यहोशू ने कनान को उनके बीच चिट्ठियों से बांट दिया, एक ऐसी विधि जिससे व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से बचा जा सके और संघर्ष कम हो। इस प्रकार जिन परिवारों के पास कभी संपत्ति नहीं थी, वे जमींदार बन गए। तंबुओं में रहने के आदी लोग पत्थर के घर बनाने लगे। खाना बदोश चरवाहे स्थायी किसानों में बदल गए। यह एक अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति थी। राजनीतिक परिवर्तन भी उतना ही प्रभावशाली था। सिनाई में मूसा द्वारा प्राप्त कानून केवल धार्मिक आज्ञाएं नहीं रह गए और एक राष्ट्र के कानूनी आधार के रूप में कार्य करने लगे। हर स्थिति की व्याख्या करने के लिए मूसा के अभाव में न्याय की एक व्यवस्था बनाना आवश्यक हो गया। प्रत्येक समुदाय के बुजुर्गों में से स्थानीय न्यायाधीश उभरे। अधिक जटिल मामलों के लिए क्षेत्रीय न्यायालय अस्तित्व में थे, और जब मामला पूरे राष्ट्र से संबंधित होता था तो बुजुर्गों की एक परिषद बैठती थी। यह एक संगठित कानूनी ढांचे का जन्म था। अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। रेगिस्तान में सब कुछ बांटा जाता था। मन्ना सभी के लिए समान रूप से गिरता था। लेवियों के लिए प्रसाद का प्रबंध होता था और कोई व्यापार नहीं था। लेकिन अब स्थापित संपत्ति के साथ निजी स्वामित्व, व्यापार और बाजार उभरे। इजराइल प्राचीन मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया। सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन तीव्र थे। जो लोग पहले अलग थलग रहते थे, वे कनानियों, फोनीशियन और पलिश्तियों के साथ सह अस्तित्व में आने लगे। उन्होंने धातु विज्ञान, निर्माण और नौवहन जैसी नई तकनीकों को आत्मसात किया। हिब्रू भाषा पर बाहरी प्रभाव पड़ा और भोजन में विविधता आई। सैन्य दृष्टि से वे एक अव्यवस्थित समूह नहीं रहे और अपनी अपनी मिलिशिया वाली जनजातियों का एक संघ बन गए। प्रत्येक जनजाति अपनी क्षेत्रीय विरासत की रक्षा करती थी, लेकिन साझा शत्रुओं के विरुद्ध एकजुट होकर सेनाएं बनाती थी। यह भविष्य की इजरायली सेना का भ्रूण था। धार्मिक दृष्टि से उपासना का भी विकेंद्रीकरण हुआ। शीलो में मुख्य केंद्र के रूप में निवास स्थान बना रहा, लेकिन स्थानीय वेदियाएं और क्षेत्रीय मंदिर उभरने लगे। इससे बाद में समस्याएं पैदा हुईं, लेकिन शुरू में इससे उस देश में इजरायलियों की उपस्थिति को मजबूत करने में मदद मिली। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब ठीक इसलिए हुआ क्योंकि मूसा अब उनके बीच नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति ने लोगों को परिपक्व होने, अपने फैसले खुद लेने और खुद को संगठित करने के लिए मजबूर किया। यह उस बच्चे की तरह था जो तभी चलना सीखता है जब उसके माता पिता उसका हाथ छोड़ देते हैं। विद्वान इस काल को न्यायियों का युग कहते हैं, जो लगभग 2 शताब्दियों तक चला। यह उतार चढ़ाव, विजय और पराजय का काल था। लेकिन इसी संदर्भ में इजराइल ने एक अनूठी राष्ट्रीय पहचान विकसित की। विडंबना यह है कि मूसा ने अपना जीवन एक राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया, लेकिन उनकी मृत्यु ने ही वास्तव में इसका मार्ग प्रशस्त किया। अक्सर एक नेता की सबसे बड़ी विरासत दूसरों को आगे बढ़ने का अवसर देने में निहित होती है। इस प्रकार मूसा के निधन से इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में जन्मा, एक ऐसा राष्ट्र जिसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, अपने महान मार्गदर्शक की स्मृति या शिक्षाओं को पीछे छोड़े बिना, बल्कि अपने भाग्य को स्वयं गढ़ा।